बनाते हैं। मैं बहुत दुनिया देखा हूँ। अरे उनसे पूछो पासपोर्ट बनवाए हो, दुनिया देखे हो? अरे दुनिया देखने के लिए पासपोर्ट लगता है और लोग बोलते हैं दुनिया देखे हैं, लेकिन आज जब असली दुनिया से हमारा आपका टकराव हुआ, देखने को मौका मिला, तो उस मौके को हम मिस कर गए। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, यहाँ भी बैठे हैं, तो अभी यही सोच रहे होंगे अरे अभी पकाया जाएगा, आपको एक आध घंटे मीटिंग सेमिनार चलेगा और लड्डू खा के चल देंगे। लेकिन अगर यहाँ जो भी व्यक्ति सिर्फ लड्डू खाने आया है तो ज्यादा हम उसको किसी प्रकार का कोई रिक्वेस्ट ना अलाउ, हम किसी प्रकार कोई रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, वो यहाँ से लड्डू खा के जा सकता। लेकिन अगर वो अपनी जिंदगी में अगर एक भी परसेंट अगर लेके सीरियस है कि जीवन में हमको यहाँ पर आए हैं, तो उस मौके को ना मिस करके जीवन के इस 15 से 20 मिनट को सीरियसली ले लें और इस स्टेज पे जो बोल रहा है पागल, उसकी बात सुन ले। चिल्लाता बहुत है, बताता बहुत है कि आओ हम आपकी जिंदगी बदल देंगे, लेकिन जिंदगी अगर ऐसे नहीं बदलती। जिंदगी बदलने के लिए खुद तैयार करना पड़ता है। आज हम एक छोटी छोटी कोई जॉब भी करते हैं तो उसके लिए कितनी तैयारी करते हैं? 7-8 साल लगातार घर द्वार माँ बाप सब कुछ छोड़ छाड़ के तैयारी करने चले जाते हैं और पैसा कौड़ी सब बर्बाद करते हैं, लेकिन ये भी क्लियर नहीं कर पाते कि 99% हम एक महीने बाद हमारी जॉब फिक्स है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बोल दे कि हाँ भैया हम 1 से 2 साल बाद हम अपने घर का खर्चा खुद चलाना शुरू कर देंगे, जितनी उतनी औकात है 40 से 50 हज़ार हमको महीना कमाना है, तो वो बोले कि हाँ भैया 1 से 2 साल बाद हम करके दिखाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि हर साल अपने इंडिया से 90 लाख लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं। अपने यूपी से ही कम से कम 17-18 लाख लोग हर वर्ष ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन क्या 9 लाख वैकेंसी आ रही है? आज 80-90 लाख लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं हर साल इंडिया से, लेकिन 9 लाख वैकेंसी भी नहीं आ रही। आज खुद सरकार, मोदी सरकार चिल्ला कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, अपने दम पे कुछ करो, सरकार के भरोसे मत बैठो। सरकार कह रही है कि अपने दम पे कुछ करो, लेकिन अभी भी कह रहे हैं अरे जॉब दो जॉब दो जॉब दो। अरे जॉब कौन देगा बताइए? जब जॉब करने की टाइम था, जब करने का टाइम था, हमको आपको डिसीजन लेना था, उस समय उस जॉब की तैयारी के लिए मौज मस्ती की है। कहा गया कि जिस भी प्रोफेशन में आप जाना चाहते हो, शुरू के 3 वर्ष आप उसमें अपने को इतना ज्यादा खपा दो, इतना ज्यादा दौड़ो, इतना ज्यादा दौड़ो कि आने वाला 30 वर्ष आप लेट पैसा कमाओ, लेट आओ, लेट करो, मतलब जीवन में पैसे के लिए आप भागना पड़े। लेकिन वही 3 वर्ष हम आप क्या करते हैं, डिसीजन तो ले लेते हैं कि हाँ करेंगे, कल से हम सुबह उठेंगे, 1 दिन उठे 2 दिन उठे काम खत्म, लेकिन उसको निभा नहीं पाते। अगर कोई भी चीज अगर उस प्रोसेस से गुजरेगी नहीं तो उस तरह बन के तैयार नहीं होगी। हमको आपको पता है कि अगर एक बच्चा भी 9 महीना पहले नहीं जन्म ले सकता तो सफलता सर मिलना आसान नहीं है। लेकिन हमको आपको क्लियर करना पड़ेगा हम किस जगह अभी हैं और कल किस जगह रहना चाहते हैं। आज बीज डालेंगे तो कल फल मिलेगा। आप सोचो बुजुर्ग हमारे गांव में प्रतापगढ़ जाने हैं, अवधी भाषा आप सब लोग जानते हैं। अवधी भाषा में कहावत क्या है कि भैया लड़ाई में समय पहुंच तैयार नहीं हो, तो कौनो काम आप करते हैं भैया तो तुरंत ही ना हो जाए। आज हम अपने बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहते हैं। हमारा नाम अमरनाथ पटेल है। लोग मुझे गांव में सोनू पटेल के नाम से जानते हैं। लगभग 32 साल की एज हो गई है, लेकिन अभी तक कहते हैं कि दौड़ जारी है। अभी पूर्ण रूप से सक्सेस की मैं तलाश में था। मैं शुरू से हमेशा हमारे मन में एक था कि मुझे नौकर नहीं बनना किसी का, मैं ऐसा कुछ कर दिखाऊंगा कि लोगों को नौकरी में रखूंगा। मेरी यही सोच, लोगों को लगा पागल हो गया, ऐसा होता नहीं है। लेकिन हम आप अगर बड़ा सोच सकते हैं तो बड़ा कर सकते हैं। हिम्मत चाहिए, हिम्मत करने के लिए नहीं सर, सोचने के लिए। अगर आप बड़ा सोचना शुरू कर दोगे तो ऑटोमेटिक बड़ा होना शुरू हो जाएगा।
तो वही देखो वही बात आई। हमारा बचपन का थोड़ी सी बैक में जाएंगे। मैं जब कक्षा एक में पढ़ता था तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरा नाम क्या है। हर इंसान कहा जाता है कि 2 साल तक बोलना तो जान जाता है, लेकिन कहाँ क्या बोलना है कि पूरी लाइफ नहीं जान पाता। अगर यही लोग जान जाए, अपने को खुद को इतना इंप्रूव करें कि जहां आप खड़े हो जाए लोग हमारी बात सुने, तो कौन सी सफलता है सब लोग हक मार के नहीं आएगी। आज मेरे जीवन में इतना बड़ा बदलाव हो रहा है, मैं खुद हैरान हूं। सन 2011 की पहले की बात है। कहा गया है कि जब हम आप इंटर में प्रवेश करते हैं तो इंटर का 2 मतलब होता है। एक तो इंटरी मतलब प्रवेश करना, आप उस दिन असल जिंदगी में प्रवेश कर जाते हैं, उस दिन आप वयस्क हो जाते हैं, उस दिन आप थोड़ा परिपक्व हो जाते हैं, जानने लगते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे क्या करना है अपने जीवन में, कि हम कहां से कहां पहुंचे। लोग कहते हैं ना भैया इंटर कर लिए, अब करना क्या चाहते हो, तो आप बोलेंगे अभी डिसाइड नहीं हुआ, अभी पढ़ रहे हैं। अदर कंट्री में आप चले जाओ, बाहर चले जाओ, फॉरेन में चले जाओ, वहां इंटर कर रहा है कोई बच्चा, तो अपने आप को किसी न किसी स्किल डेवलपमेंट में लगाए रहता है कि आने वाले 1 से 2 साल के बाद हम भले न कहीं जॉब करें, लेकिन हम बेरोजगार नहीं रहेंगे। अपना खुद का स्किल अगर हमारे पास है तो हम कहीं भी रहें, पैसा आए। लेकिन सरकार के भरोसे बैठे तो कहां से होगा भैया। तो इसी तरह हमारे जीवन में एक मोड़ आया बचपन में, जब हम इंटर पहुंचे 11 की बात है। हमारा घर टिकुरी ततरपुर अहमदपुर जानते होंगे लोग, कौन कौन जाता है टिकुरी ततरपुर। अभी हाल में जितने लोग टिकुरी ततरपुर जैसा लोग आए हैं, जितने लोग बैठे हैं ना, कि कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, हमारे ही अपने हैं। और कहा गया है, बुरा मत मानना, कि जब आप पूरी दुनिया से कुछ अलग करना चाहेंगे ना, तो पूरा जमाना आपका साथ छोड़ देगा, कोई नहीं सुनेगा, क्या पागल हो गया। क्यों? क्योंकि ये अलग सोच लिया साला। मैं 40-50 हजार की एक महीना सोच रहा था, ये कह रहा है कि आओ हम 4-5 लाख महीना देंगे, 10 लाख महीना देंगे। क्या करता है बंदा? ये नहीं सोचते कि चाहे उससे मिला जाए, वो क्या करता है, थोड़ा की जानकारी तो ले, जानकारी लेने में भी कोई कैसे लगता है, लेकिन नहीं, हम सब जानते हैं ये बाल ऐसे नहीं सफेद हुआ। लोग ये बोलते हैं कि बाल ऐसे नहीं सफेद हुआ, अरे उस बाल को टकला करा देख दो। क्यों? अगर ये बाल पकड़ने के पहले आपकी बैनर में कहीं फोटो होती, कहीं टीवी में ऐड आता होगा, कहीं पेपर में नाम आता होगा, कहीं लोग देखते भैया कहाँ, तब तो साला ये बाल सफेद होना आपके लिए मिसाल बनता। आप उसको मिसाल दे रहे हो कि मेरे बाल इतने सफेद हुआ। अरे मुझको क्या बताओगे, मैं तो दुनिया देखा हो, दुनिया देखे हो तो पासपोर्ट बताओ सर, किस किस दुनिया में कहाँ गए हो, मोहर लगी है कहीं पर। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी बोलते हैं, अरे नेटवर्कर लोग से मत मिलना, ऐसा करोड़पति बनाते हैं। अरे आपके दम हो, क्षमता हो, तो क्यों हम 7 साल तक अपने को रगड़े। गन्ना देखते हो, गन्ना अभी गर्मी का समय आया है, आप लोग बाजार में देखते होंगे गन्ना, जब कभी जूस पिए हैं सब लोग पिए हैं, तो गन्ने को जब मशीन में डाला जाता है तो तब तक डाल के निकालते रहते हैं जब तक कि उसका जूस पूरी तरह निकल आए। तो हमारे यहाँ का नौकरी करने का नौकरी बुरी नहीं है, लेकिन नौकरी का यही एक सिद्धांत है कि जब तक आपके अंदर थोड़ा भी रस है तब तक निचोड़ते रहेंगे। जिस दिन तुम्हारा हम रस निकाल लिए तो हम आपको कबूल करेंगे, दूसरा गन्ना उठा लेंगे। निकालो तो कैसे दूसरे को भर्ती करो, जो नए आए अपडेट करो, इनको तैयार करो और इनको फिर से हम जॉब देंगे, नए करेंगे। जो आने वाले जमाने के साथ है, जैसे एक जमाना था मार्केट, दुनिया जितना 200 सालों में नहीं बदली उतना 20 सालों में बदल गई। तो एक जमाना था कि कंप्यूटर दुनिया तो थी नहीं, रजिस्टर मेंटेन करना था, वही पुराने लोग जो 1956 वाले लोग थे चल जाते थे, लेकिन आज वो लोग नहीं चल पाएंगे। तो हमको आपको मजबूरी में ही उसको चाहो बिना छोड़े तब भी आप।
तो इसी तरह हमारे जीवन में हम ये सब सोच पहले नहीं सोचते थे। तो जब हम 11 में पहुंचे तो मैं एक दिन अपने हाथ पे, अभी आप कोई पेन ले या तो कहीं गाड़ी में खड़ी है करता होता उस पर पड़ा है, तो आप वहां खड़े हो तो आपके अंदर कुछ हरकतें जागेगी, कुछ एक्टिविटी जागेगी, इस पे हम कुछ लिख दें। तो ज्यादातर लोग क्या लिखना चाहेंगे, क्या लिखना चाहेंगे सर, बता सकते कोई? नाम खड़े हो गए, सुनिए सर के लिए एक जोरदार ताली। देखिए बताए कि जीवन में हर जगह, कहीं कंप्यूटर हो, कहीं लैपटॉप हो, कहीं मोबाइल हो, कहीं फोन हो, कहीं मैन हो, कहीं कुछ भी हो, तो लोग बोलते हैं यहाँ अपना नाम लिख दो। कोई अच्छी चीज जेब में पेन नहीं हो, पेन आपने देखे निकालिए, अरे यार अरे कुछ नहीं, थोड़ा अपना नाम लो, हाथ में अच्छा सा फूल बना के अपना नाम लिखने लगते हैं। इसी तरह मैं भी अपने जीवन में, हमारी एक आदत थी, शुरू में जब पढ़ाई शुरू किया तो मैं पढ़ाई को उस लेवल तक ले गया जहाँ तक जरूरत थी। तो वही 11 में जब इंटर में पहुंचा, मेरा प्रवेश शुरू हुआ, तो मैं अपने हाथ में लिख रहा था अपना नाम, अमरनाथ पटेल। मैं लिख रहा था, उस दिन मेरे दिमाग में आया, मैं ऐसे उसे देख रहा था, अरे यार मेरा नाम इतना बड़ा है, अमरनाथ पटेल। आज मैं अपने इस नाम का अर्थ निकालूंगा। मैं किसी सीरियस हुआ, मेरे माँ बाप को नहीं पता था, मेरे घर परिवार को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था, लेकिन मैं उस दिन अपने नाम का अर्थ निकालना शुरू किया। तो जब निकाला, अमर माने जो कभी न मरे, नाम माने भोलेनाथ, प्रभु ईश्वर, पटेल माने कुर्मी, लंबरदार, गांव मुखिया, चौधरी, बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो फिर अपना बाइक लगाया, तो मैं देखा कि मेरे वंश के बाबा जो थे, एक थे, उनका नाम था विदेशी प्रताप पटेल। उनके 3 औलाद हुए, एक का नाम था बैजनाथ, एक का नाम था रामनाथ, एक का नाम था ओंकारनाथ। दूसरी पीढ़ी थी। तीसरी पीढ़ी में जब हमारे पिताजी लोग आए तो किसी का नाम नाथ में नहीं पड़ा। हमारे बड़ा दादे हैं, उनका नाम है बेनी बहादुर, उनके बड़े छोटे भाई, उनका नाम है राम बहादुर, शिव बहादुर, रामचंद्र, प्रेमचंद्र, बड़े बड़े मतलब नाम सब एक था, लेकिन नाथ नहीं था। पीढ़ी दर पीढ़ी जो आ रहा था वो खत्म। लेकिन समझो मेरे पिताजी के ऊपर आ गया भोलानाथ। हम कहे अरे यार सौभाग्य की बात है, हम अपने भाई जो हमारा पुराना सब कुछ है, मेन हमारी पगड़ी है, वो तो पीढ़ी है ना था। उसके बाद जब मेरी चौथी पीढ़ी आई, हम लोग जब जन्म लेना शुरू किए, तो हमारे भी बड़े भाई थे, किसी के नाम महेश था, किसी के नाम कमलेश था, किसी के नाम कुछ था, ब्रजेश, दिनेश, मुकेश, सब, लेकिन नाथ नहीं था। लेकिन मेरे नाम में आ गया अमरनाथ। उस दिन मैं सोचा अरे यार इसका मतलब कि मुझे कुछ अलग करने के लिए भेजा गया। उस दिन मैंने सोचा अरे यार इतना बड़ा नाम, मैं मनुष्य का जन्म लिया हूँ, साला अमृत जी के आया नहीं, क्या अमर हो भाई, अमर हो सकता हूँ, अभी बताओ। तो मैंने सोचा यार नाम इतना बड़ा है अमरनाथ पटेल, अमर तो मैं हो नहीं सकता, लेकिन मैं आज इससे कुछ ऐसे कार्य करूंगा कि मैं भले ना अमर हो सकूं, लेकिन नाम अमर कर दूंगा। इस नाम को अमर कर दूंगा, जो भी नाम सुनेगा वो कहेगा मेरे यार सुनी में कोई पटेल है, अमरनाथ पटेल। उसी दिन मैं डिसाइड किया कि मैं करूं तो क्या करूं कि लोग मुझे कहे कि यार पटेल तुमने तो नाम अमर कर दिया। जहां जिस जगह बैठा था, हमारा भगवान जाने वाली रोड पे एक नदी है, नदी के पास एक पहलवान बाबा का धाम है, बहुत पवित्र धाम है। वहां पर मैं बैठा हमेशा पर, वहीं पर भैंस बैठती हमारे तो लेके जाता था, बहुत नदी उदी नहाते थे। तो उस जगह को देखकर मुझे लगता कि यहाँ पर इतनी जगह है, अगर न्योता तो आए तो कैसे रहा। गाँव में जगह तो पड़ जाता बचपन की सोच यही जब सोचते विजुलाइज करते, जब हम उस स्टेज में इंटर होते, तो मैंने कहा कि अरे यार
मैं नाम बताऊंगा तो मैंने सोचा अभी तो मैं इस उम्र में ना तो प्रधान लड़ सकता हूँ, न कोई बड़ी जॉब पा सकता हूँ, न विधायक लड़ सकता हूँ, न कुछ कर सकता हूँ। कितना बड़ा कि कुछ बड़ा करता हूँ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कुछ ऐसा करो कि तुरंत ज्यादा दिन न लगे, 1 से 2 साल के अंदर मेरा नाम तो जानना शुरू कर दें। अब होगा कैसे? लेकिन मेरा गोल मुझे दिख रहा है कि मुझे वहां पहुंचना है। मैं आगे बंद करता हूं तो उस सपने को देखता हूं। कहा गया है कि अमीर बनने के लिए सफल होना जरूरी है, लेकिन सफल होने के लिए अमीर बनना जरूरी नहीं। तो मैंने सोचा हम अपने उस लक्ष्य में सफल होंगे। पहला मेरा लक्ष्य बन गया नाम अमर करना। तो मैं जिस जगह डिसाइड कर रहा था कि कैसे नाम अमर किया जाए, तो उसी जगह पता कैसे हमारे माइंड में आ गया कि अरे यार भले कुछ बड़ा ना किया जा सके, लेकिन जिस जगह तू बैठा है सोनू पटेल, अमरनाथ पटेल, जहां पर आज से पहले जब से मनुष्य जन्म लिए हैं, यहां पर 8 बजे के बाद कोई रुकता नहीं। वो जंगल था, जंगल था, लोग डरते जंगल जाने में। वो एक जंगल खाली जगह हो गई। तो मैं सोचा कि हर जगह मेला लगते हैं, सब कुछ होता है, छोटे छोटे गांव मेले लगते हैं, उसको कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि हर जगह दाम लग रहा है। उसको हम मानते हैं कि केंद्र सरकार। लेकिन अगर इस जगह वो जो जगह थी वो चारों तरफ गांव के एकदम 10 गांव का केंद्र था, अगर यहां मैं कुछ कर देता हूं तब मेरा नाम हमारा हो सकता। उसी समय में डिसाइड किया कि मैं इस खाली जगह, इस बंजर जगह जो आज तक किसी ने, वो भी मेरा गांव नहीं है, नदी उस पार दूसरे की इलाका, लेकिन अंदर से जुनून था कि मुझे बड़ा कुछ करना है। मुझे कुछ नहीं दिखा था आगे पीछे क्या, मेरा सपना मुझे दिख रहा। तो कुल मिला के मैं बताता कुछ नहीं बताना चाहता। तो मैं सोचा कि यहाँ पर मैं मेला लगाऊंगा। जब मेला लगाने के लिए सोचा तो बहुत लोग, अरे अबे तू छोटा बच्चा है तो वहां जब मेला लगेगा, पूरे गांव को पता नहीं लगा, लोग हंसने लगे कि ये पकड़ा गया है। अब देखो इसका लड़का है, पटेल का लड़का है, मेला नजदीक लगवाएगा। लोग सीधा जाते उस नजर से देखते कि अरे यार जैसे मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, साला की जुर्म कर रहा हूँ। लेकिन अलग सोच लिया था ना, आज तक उसको कोई नहीं सोचा, तो मैं सोचा तो बुरा लग रहा था लोगों को, कुछ लोगों को मजाक लग रहा था। लेकिन मैं उस सपने को अपने अंदर बैठाया और चल दिया मैदान में, लोगों को बताना शुरू किया। सुनो भाई, अलीपुर हरकमरोड नदी के पास एक भव्य मेले का आयोजन किया गया है। आप लोग मेले में पधार मेले की हार्दिक शोभा बढ़ाएं। दुकानदार भाई को भी बोल रहा था, गाँव वाला को बोल रहा था, जहां बोलता ही बोलता। लोग बोलते हैं आज पागल हो गया। और हर इंसान जो भी आज सफल हुआ है उसको सुर में पागल बोला जाता है। उसी तरह मुझे भी पागल बोलने लगे। लेकिन मैं जब अपना पूरा प्लान बना लिया, वैसे पहले हमारे घर में गांव के प्रधान होते थे, तो मैं गया उनसे बताने, तो अरे भाई ठीक करो, लेकिन तुम कैसे सोच लिए? अब गए आपके भरोसे, सबको ये कहते हैं कि आपके भरोसे, आपके भरोसे, आपके भरोसे, बोले ठीक है। और जनवरी में हम सोचे थे, और 2-3 जनवरी हम सोचे अगली डेट है 1 फरवरी, और देर तक किया जाए। अगर सब कुछ ठान लिया तो डिसीजन तुरंत अगर डिसीजन नहीं लोगे, आपके माइंड में जो रहेगा, भले आप अच्छा खासा पुलाव पका रहे हो, लेकिन अगर वो माइंड में ही रह गया तो जल के खिचड़ी की तरह खराब होगा, किसी काम का नहीं जाएगा। तो मैंने डिसीजन लिया कि अगले 1 तारीख को फरवरी को मैं यहां मेला लगवाऊंगा। तुरंत घर में आया, 25 तारीख उठाया, 4 बार लिखा पन्ने में, मैटर बनाया, लोगों को बताया, तो लोग हंसना शुरू किए। सब तो होती नहीं घटना है, लेकिन मैं अपना प्रचार छोड़ा नहीं। एक दिन ऐसा दिन आया, 1 फरवरी आज का दिन आ गया। लोग सोच रहे हैं कि कुछ लोग क्या सोच रहे हैं कि चलो यार देखते हैं कैसे मेलवा लगता है, कुछ नहीं एक सोचते चलो दुकानें ले सकते हैं, चलो कुछ नहीं तो देखा जाएगा कि जंगल में मेला कैसे लगा। लेकिन सबका मेन उद्देश्य मेला ही जाना है ना। भले तुम हमारे दुश्मन हो,
लेकिन सोच रहे हैं जाए देखे वहां कस्बा कार्यक्रम होता है तो लोगों तो भीड़ होती है, सारे लोग इकट्ठा हो गए, पूरा मैदान खचाखच भर गया। मेरा एकदम सीना गर्व से दौड़ा हो गया। मुझे लगा कि अरे यार ये हो सकता है, अगर कुछ ठान लो तो हो सकता है। मैं रात भर सोया नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी, जब मुझे वो सपने जगा रहे थे। वही सपने मुझे पागल कर दिए थे कि जब तक तू नाम अमर नहीं कर देगा साली नींद नहीं आएगी। पहले दिन का हमारा 2 दिन 1 फरवरी मेला था, एकदम मतलब हम सोचते कि पहली बार मेला लगवाए हैं तो कुछ ऐसा करते जैसे जिसके सामने मेला लगवाए जिसके माता सरस्वती, उसी तरह वहां भी पहलवान जी बाबा हैं तो उनके अगर दरबार में मेला लग रहा है तो हमारे लिए जैसे दूल्हा है तो बारात आ रही है, दूल्हा सजाना पड़ेगा। तो हमारे हिंदू में परंपरा है कि हम लोग झंडा चढ़ाते हैं, घंटा चढ़ाते हैं, निशान चढ़ाते हैं, लंगोट चढ़ाते हैं, पूरा रूप से पूजा करते हैं। तो मैं भी सोचा यार कि इनकी अच्छी खासी पूजा हो, क्योंकि सारी गंगारी भगवान के रूप। आपकी नियत सही हो, आप काम क्या कर रहे हो, किसमें तीर्थ काम कर रहे हो, आपका जुनून बता देगा कि आप काम तो कर रहे हो वो आप तीर्थ कर रहे हो। तो सर जब ये काम शुरू हुआ, दूसरा दिन हुआ, मैं सफल हो गया। जब सफल हो गया मुझे लगा अब जो भी सोचो सर सफल हो सकते हैं। तो मैंने देखा कि अरे यार आज मैंने सफलता तो पा लिया, लेकिन मेरे पास भी अभी रुकने का टाइम नहीं था, क्योंकि मेरा लगते लगते आज 12 साल हो गया, एक कुंभ हो गया, एक दिन नहीं 11 की बात है ना, 12 साल हो गए मेला लगते। बाजार भी वहां में 10 साल लगवा दिया। आज इतना ज्यादा सब कुछ हो गया कि हम ये बताना चाहते हैं कि आज जिस काम में आप आए हो, अगर उसको सीरियसली नहीं लिए तो ये होगा नहीं। हम ये मोटिवेशन इसलिए दे रहे हैं, मेरे ऊपर जो बीती है वो बता रहा हूं, वो हो सकता है। उसी दिन से भगवान हमारा साथ देना शुरू किए, नाम अमर हो गया। लेकिन मैंने ठाना कि अब मुझे काम अमर करना है। नाम तो मैं अमर कर दिया कि लोग आज बच्चा बच्चा पूछेगा कौन था भैया मेरा लगाता है, सोनू पटेल बाजार कौन लगाता है, सोनू पटेल, चलो ठीक है। लेकिन अब कुछ ऐसा करना है कि मुझे काम अमर करना है। सीधा जाए लोग पूछे क्या करता है भैया, क्या करता है, तो अरे ये लोगों की जिंदगियां बदलता है, मिलो इससे। तो लोग अगर हमसे मिलेंगे तो मैं उनको बता सकता हूं कि जिंदगी कैसे बदली जाती है। तो मैं ये सोचा तो मेरे सामने भी भगवान मेरा साथ देने लगे। इससे भाई थोड़ा पानी दे दो। तो गर्मी काटने की वजह से मुंह छूट रहा और बात भी कर रहे। तो मैं जब वो सपना देखा कि मुझे नाम अमर करना है और आने वाले समय में अब मुझे काम अमर करना है, तो मैंने देखा कि आज ऐसी कौन सी फील्ड है जो हम आपको फुल आर्थिक आजादी और समय की आजादी दे सके। भाई आज देखो कोई भी हो, देयर आर 4 टाइप पीपल, 4 प्रकार के लोग हैं दुनिया में। पहले है नो मनी लॉट ऑफ टाइम, मतलब पैसा बिल्कुल नहीं है, टाइम बहुत है। और दूसरे प्रकार के लोग जो है लॉट ऑफ मनी नो टाइम, बहुत पैसा भरा है लेकिन खुदे मालिक खुदे टाइम नहीं है। जिंदगी इंजॉय कब करोगे? 7 साल पूरी जिंदगी बिता दिए काम करते करते करते, खत्म हो गया, चलो भाव। लेकिन कुछ ऐसा करो जो 4 से 5 साल के बाद हमको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। जो 4 साल समय बर्बाद करना चाहते हैं, अगर वही काम 6 साल
तो आगे का जो 54 साल है आप आराम से बिताओ, खूब पैसा रहे, खूब टाइम रहे। कितना मजा है। सफल इंसान उसी को बोलते हैं जिसके पास टाइम हो और पैसा हो। तो मैं जब एक मैदान में लेके आया तो बहुत पहले मैं एक कंपनी दूसरी कुल मिला के सीधी बात करें तो मैं देखा कि आने वाले समय में 21वीं सदी में ऐसा क्या आने वाला है जिसको अभी से पकड़ लेंगे तो आने वाले समय में हम आपको बताना नहीं पड़ेगा। और जब लोग उस दिन यकीन करना शुरू करेंगे उस दिन मैं सफल खड़ा रहूंगा उनके सामने। मैं बोल दूंगा कि मैंने क्या चूज किया था, आप उसी को चूज कर रहे हो देर से। जैसे एक जमाना था कि नौकरी के लिए लोग पकड़ने आते थे, नौकरी के लिए लोग पकड़ने आते थे। उस समय जो चला गया था उसकी आज स्थिति बदल गई है, पीढ़ी दर पीढ़ी भी बदल गई है। लेकिन उस समय जो कहा था कह रहे नहीं आप नौकरी करेगा क्या, कोई कहते नहीं गांव दिए दिखाता वगैरह हारी में तो आहार में भले लोग छुप गए थे, आज भी वो भटक रहे। तो वो जमाना था जब नौकरी के लिए पकड़ने आते थे। लेकिन ये 21वीं सदी है, यहाँ पर आज जमाना दूसरा है। आज नेटवर्क मार्केटिंग का है। आज 21वीं सदी का व्यवसाय मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको आप शुरू कर देंगे ज्यादा नहीं 1 से 2 महीने में आप खत्म कर दे इतना फोटो पे। तो इसी तरह हमारे जीवन में इतना बदलाव हुआ कि जब काम हम करना चाहे तो शुरू में एक कंपनी में काम कर रहा था 10,000, फिर 7,000, फिर 8,000, फिर 5,000, फिर 6,000, फिर 3,000, फिर 1,500। आज भगवान खुद मुझे, मैं अपने जीवन का लक्ष्य काम करके नहीं बनाया था कि मुझे अमीर आदमी बनना। तो अमीर आदमी बनने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा सर। तो मैंने सोचा ऐसा क्या जुड़ा जाए। तो मैंने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग में वो ताकत है कि अगर आप पूर्ण रूप से अपने खुद में झोंक देंगे, ज्यादा नहीं 2 से 3 4 साल बाद आप अगर तैयार होकर निकल आए तो पैसा कौड़ी सब कुछ आप पास हो जाए। तो मैं जब शुरुआत किया तो बहुत सारी कंपनियों में आज तक फेल होकर चलाया, लेकिन कभी रुका नहीं। लेकिन जब 1600 को प्लान मैदान में लेके जा रहा था तब भी लोग बोल रहे थे। लेकिन आज मेरे जीवन में इतना तगड़ा प्लान आया कि स्टेप बाय स्टेप लागत रूप खत्म और मिलने को बहुत नहीं आएगा। तो ऐसे ही भगवान रूप हमें आज हमारे एक दोस्त कहे, भाई कहे कि हमें कह सकते हैं कि जन्म देने वाले माँ बाप दूसरे हैं, कर्म देने वाले माँ बाप दूसरे मिलते हैं। तो ये कंपनी में एक कंपनी ज्वाइन किया। आज जिसके बारे में आप जान रहे हो, लिखा है, बोर्ड दिख रहा है। मेरा सपना था कि मुझे बड़ा अमीर बनना। हर इंसान का सपना होता है। तो संजोग देखो, भगवान को भी देखो, वही चीज मुझे दे दी। हाई रिच, हाई माने बड़ा, रिच माने अमीर। डायरेक्ट देती है हाई रिच, बड़ा अमीर। अब तो तुम बदल के साले, क्योंकि मिल गया तुझे आए, कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें ये प्लान जब दिया, लोगों को सुनाना शुरू किए तो लोग बोलने शुरू रहे प्लान तो बड़ा दमदार है। वही मेरे वाली हाथ शुरू कि बोले कि हो नहीं सकता, ऐसा कभी हुआ नहीं साला कि जिंदगी बदल जाए। मर गए साले कमाते कमाते, आज तक एक घर नहीं बनवा पाए कि जिंदगी बदलने का लायक काल की जरूरत नहीं। तो बताना शुरू किया तो मजाक समझ रहे, लेकिन एक भगवान के रूप में, मेरे माँ बाप के रूप में, एक नए भाई के रूप में मुझे कहते ना कि जब आज रामायण देखो 14 साल वनवास, कहाँ सीता, सब कुछ कैसे क्या हुआ, तब रावण मरा, तब ऐसे मेरे जीवन में मुझे एक बार इस प्रकृति ने दिल्ली भेजा था। इस प्रकृति का है, प्रकृति आपको हर तरह से संजोग देती है कि आपको जीवन बदलाव आएगा। तो मुझे दिल्ली भेजे थे, सिर्फ 3 महीने में जॉब किया, उस कंपनी को हिला कर रख दिया। पूरी जिम्मेदारी मुझे मिल गई थी। भैया लोग के साथ आता था, बैठता था, देखता था कितनी मेहनत कर रहे हैं, बातें भी करता था। लेकिन भैया को एक बात बताना था, भैया नौकरी तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे
मजा नहीं आता। उस समय क्या पता था कि यही भैया मेरी लाइफ में 14 साल का फिर वापस आए। तो ऐसे ही मैं हर इसमें से ज्वाइन हुआ, लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया तो लोग यही हाल कर दिए, कह रहे बहुत सारा कंपनी ज्वाइन करता है यार, बेवकूफ बनाता है दुनिया को। लेकिन ये बताओ, अगर आपकी मंजिल है करोड़पति बनना है तो भले रास्ते बदल दो, मंजिल मत बदलो। इरादे वही है, रास्ते भले बदल दो। तो मुझे तो अभी बनना था। तो जब हारिस डायरेक्ट मेरे जीवन में आई तो मैंने सोचा यार सब कुछ ठीक है, लोग बोल रहे हैं कि कहो, तुम बोल रहे हो कि मैं दुकान बदलो, सामान नहीं। पर कैसी कंपनी जो आपको पूरे ब्रांड जो सुबह से लेकर शाम तक यूज करते हो, मतलब का कंपनी कह रही है कि हम सुई से लेके जहाज तक देंगे। लेकिन अभी 6 साल की शुरुआत है, 6 साल के बच्चे को भी हम आपको भी कितने लोग कहते हैं आप समझ सकते हैं। तो 6 साल की कंपनी को कितने लोग जानेंगे। तो यही प्लान लेकर मैदान में जब घूम रहा था तो मैं कम से कम 1.5 महीना काम किया पूर्ण रूप से। उसके बाद ढीले पड़ गए। हम कहे यार अगर शॉपिंग वॉपिंग है ही नहीं है, होगा क्या। बस संजोग देखो, 26 जनवरी की रात को बात बताएं, 26 जनवरी की रात, जनवरी 25 जनवरी की बात है, रात में हम सपना देखते हैं। क्या सपना देखते हैं कि हमारे माननीय राजा भैया, हमारे महामहिम कुंडा विधायक हमारे बरामदे में सपने में देख रहे हैं कि मैं उनके सामने फेस टू फेस बैठ के बात कर रहा हूँ, प्लान दे रहा हूँ हारिस का। और पूरा गाड़ी घोड़ा इधर खड़े है, इधर पूरे लोग सड़क पे हैं, अकेले में बरामदा में उनसे बात कर रहा हूँ। मैंने सोचा अरे सुबह सारा देखा कि अरे ऐसा कैसे। मैं तुरंत अपने माँ के गया, अपने माँ के पास गया। मैंने कहा अम्मा आज मैं ऐसा का सपना देखा। तो अम्मा तो होती बोली, अरे बेटवा होगा कुछ काम। मैं कहा चलो ठीक है, लेकिन मुझे पता था कि आंखें मिल रही है, वो ही मिलने वाला। मैं आया, मेरा दोस्त है यहाँ भी मौजूद हो गया होगा, वो बैठा पीछे अनूप कुमार, इनके यहाँ पे गया। उसी दिन बात हो रही थी कि अनूप भाई 26 जनवरी को चलना है यार, बुलाए थे अमरावती डिग्री कॉलेज प्रबंधक अमरनाथ चले आना। ठीक है हम लोग आएंगे जरूर, घंटा पर आएंगे। लोग कहा रहते तो प्लान तो आ नहीं रहे, लेकिन मैं जहाँ बोल देता था कि आ रहा हूँ तो आऊंगा। तो 26 जनवरी पे वहां पे गया तो आया अनूप के घर। तो मैं अनूप के पिताजी को अपना पहला और आखिरी गुरु मानता था, क्योंकि शिक्षा देने वाले जो गुरु होते हैं वो हमेशा जो शुरू में ज्ञान दे देते हैं, हमेशा के लिए पहले गुरु। तो उनसे मैं पूछा कि सर आपने राजा भैया को सपना देखा, तो उन्होंने बोला कि आपके जीवन में आज ऐसा कुछ बदलाव होने वाला है कि आप समझ लो कि राजा भैया मिलने वाले हैं। हमका ये कैसे हो सकता है, कैसे होगा। हम चलो ठीक है चले गए। 26 जनवरी को झंडा पर आए और लौटे तो भाई के जो अभी यहाँ पूजा किए श्रीकांत पांडे जी, इनके लड़के दीप मनीष नारायण पांडे जी, पीटू भैया और दुर्गेश भैया आ चुके हैं। तो इन्हीं जो बड़े भैया दुर्गेश दीपू भैया की वहीं जहाँ चौकी है वहीं बैठ के बातें कर रहे थे। और हाँ अनूप उधर दूसरे संजोग देखो, मैं सारा दिन लेकिन ये सोचा यूट्यूब वीडियो देखो, उसमें आ जाता तुरंत है कि राजा देखने का मतलब क्या। सब मैं समझ गया कि कुछ हो रहा है। तो राजा देखने का मतलब क्या है, समझ गया कि कुछ होगा, लेकिन विश्वास पॉजिटिव था कि होगा शाम तक। शाम तक जब मैं इधर से निकला तो भैया वहीं बैठे थे, हमारी गाड़ी 10 कदम आगे बढ़ गई। तो अनूप की नजर पड़ गई। तो एक भैया दीपू भैया बस हाथ दे दिया, गाड़ी खड़ा हुआ जैसे खड़े हुए हमके भैया की प्रणाम पैर उठिए। हमके भैया ने कहाँ आप रुक रहे सब लोग। हम गए जी गए थे झंडा बनाने 26 जनवरी है। कहीं क्या कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी काम कर रहे हैं, लेकिन लोग तो नहीं रहे हैं। लेकिन लगा कहीं कौन सी कंपनी है भैया, अरे है कंपनी
बनाने में भी लगता था। तो बोले आप सोचो भाई हम भी एक कंपनी काम करने लगे हैं और मैं जा रहा हूँ उसी का शॉपिंग खोलने। हम कहे होता कोई एक है, लेकिन इतने में हम पूछे कि नाम क्या है, तो बोले अरे हाय नीच, क्या नाम नहीं बता पा रहे। हम कहे हाय नीच, बोले हाँ हमने हम 3 बार पैर छुए। हम कह रहे भैया हारिस की शॉपिंग कैसे आप ओपन कर रहे हो? मैं अरे हारिस की शॉपिंग मैं ले चुका हूँ। अरे हम कहता बोले बात सुनो। हम कहे तब जब जीवन में हारिस मिलने हैं तो ठीक मैं आज से हारिस को पूर्ण रूप से अपने दिल में बसा लूंगा, और जब तक सफल नहीं हो जाता मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। आपको तन मन धन, तो धन तो हमारे पास नहीं है, लेकिन ये तन और ये मन और ये स्किल मैं आपको दे दूंगा हूं। अब आप खोलो शॉपिंग, मैं पूरा एरिया चीज के रख दूंगा कि कैसे होती हारिस। मुझे विश्वास हो गया था कि मुझे यही कंपनी अमीर बना सकती है। तुरंत मैं भैया से बोला मेरी गाड़ी लगाओ, जहां आगे लगी थी रद्द करो, मैं शुल्क भी नहीं स्टार्ट करूंगा। डायरेक्ट शॉपी आनंद के साथ मैं भी बोल सकूं कि मैं भी शॉपी आनंद हूं, लोगों को बता सकूं कि शॉपी मैं बनवा रहा हूं। तो बोले अरे इतना जुनून देख के सब वहां के लोग आश्चर्यचकित हो गए कि यार इतना एक्साइटमेंट। हम कहे हाँ सर। तुरंत दूसरे दिन डिसाइड किए सर 1 लाख चेक 1,05,000 का चेक काट के दिए। बोले जाओ सच्चा जी ले लो। तुरंत हमारे शुक्ला जी जो हारिस को लाने वाले यहाँ, इनके लिए एक जोरदार तालियों। आज न सोचते तो आज लाल गोपालगंज में ऐसा टन का पत्ता नहीं। तो हारिस जब हमारे जीवन में आई हमको लगा अब यहाँ से कुछ हो सकता है, अब फुल टाइम देंगे। अब तो हमारे पास पूरा जलवा आ गया। अभी तक बंदूक थी, गोली नहीं थी, गोली था बंदूक नहीं था। आज भैया बोले कितना पैसा लगेगा सूर्य पटेल, अमरनाथ पटेल? हम कहे भैया 50 लाख। बस हम कहे बस इतने हो जाएगा। हम कहेंगे अरे जी आप मजाक तो नहीं करता है, कहें कि नहीं। हम कहे आप चलो ठीक है, हम भी हल्के ले लिए बात को सोचेंगे विचारेंगे बदल जाएगा था, लेकिन बदल गया तो प्रकृति आ रही है। क्या वो शुक्ला जी हमको दिखाए कि अमरनाथ तुम भले समझ रहे हो, हमको विश्वास था, हमको अपने विश्वास था, लेकिन उन लोगों को लग रहा था एक्साइटमेंट बोल रहा है, लेकिन इसको विश्वास नहीं है। इसको चेक दिखा दो कि लो देखो 1,05,000 का चेक हारिस के नाम कटा। तो मुझे और विश्वास हो गया। मैंने कहा आज से हारिस शुरू। तो शुरुआत हारिस के 26 जनवरी के बाद हारिस का डंका बज गया। आज बिना लोगों को बताए 2,500 का कारोबार खड़ा हो गया। अभी हमारी शॉपी ससुर खुली नहीं थी शॉपी की ओपनिंग तो आज है सर आज। तो हाई रिच का नाम हाई रिच है, तो जो इसके टच में भी आएगा वो भी हाई रिच हो जाएगा। तो एक ऐसा प्लान जो आपकी सोच को, आपके माइंडसेट को, आपके सपनों को, आपके ड्रीम्स को, आपके गोल को सब कुछ पूरा कर सकता है हारिस। तो हारिस की शुरुआत जब हुई सर केरला से शुरुआत हुई। केरला अपने भारत का एक ऐसा राज्य है, आप लोग जानते हैं छोटा राज्य है लेकिन शिक्षित राज्य है, अनुशासित राज्य है, सफाई के मामले में नंबर 1 पे है। लोग वहां के जो है सीनियर होकर कुछ भी बनाते हैं, उनको पता होता है कि इसमें फ्यूचर है। तो अगर केरला से कोई चीज आई अच्छी होगी। तो जब हमने सोचा ये भी संयोग बता दें कि केरला के बारे में, मैं एक बार केरला भी गया, वही मैं सोच रहा था कि मुझे प्रकृति केरला क्यों भेजी थी। यहां भी देखो मेरे एक दादा का लड़का था नीरज, मैं उससे पूछा यार बहुत भड़का इधर पर कोई नौकरी हो दिलाओ। तो बोले कि भैया केरला में हम रहते हैं। हम कहीं करते क्या हो? तो बोले यार हम काम करते हैं, तुमको नौकरी दिला दें।
मैंने कहा चलो, मैं वहां गया, देखा तो खुद वो स्थिति में थे कि मेरा कहाँ जाते हो, प्रमोशन करवाते हैं, लोगों से मिलवाते हैं। एक तो केरला की पहली चीज भाषा समझ नहीं आती, और एक तो इंग्लिश आप तो ठीक है। तो मैं देखा तो कहा अरे यार यहाँ मजा नहीं आया। मैं फिर वहां से चला आया, फिर बोला कि आज तक केरला नहीं आऊंगा, लेकिन संजोग देखो ऐसा आ गया कि अब केरला जहाज से जाना पड़ेगा। आज संजोग ऐसा आया कि उस दिन मैं कहा कि केरला कभी नहीं आऊंगा, आज ऐसा दिन आ गया कि केरला मेरे जीवन में। तो हाईरिस की शुरुआत हुई केरला से 2016 में, जिसके फाउंडर मिस्टर केवी प्रतापन शुरू करने वाले, उनकी वाइफ सरीना मैम, उनका एक छोटा सा विचार, उन्होंने देखा कि अपने भारत में बेरोजगारी और बीमारी मुंह फाड़े दौड़ी आ रही है। लोग ट्राई कर रहे हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें। लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, 7 से 8 साल 10 साल तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकते कि 1 साल बाद मुझे जॉब मिल जाएगी। लेकिन मेरा एक सिस्टम ऐसा है, यही तो बुरा मत माना दोस्तों। चलिए ठीक है, प्लान बता देते हैं, उसके बाद बताओ, लेकिन बुरा मत मानना। प्लान अगर देख रहे हैं तो अगर आदमी के पास जीवन में किसी भी चीज को पाने के लिए चाहता तो नहीं है, 10 साल 15 साल तैयारी करने के लिए, तो घंटवा सुन भी दे, नहीं सुन सकते तो सर प्लीज हाथ जोड़ कर बिना निवेदन है, तो उनको